Hi guys, welcome back to the Sketch School of Art and Creativity. I am Anshika Goswami, fashion design graduate from NIFT कोलकाता। तो आज की वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं रिलेटेड टू डिपार्टमेंट्स। NIFT अपने बैचलर ऑफ डिज़ाइन के कोर्स के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट सर्व करता है वो सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, निटवेयर डिज़ाइनिंग, एक्सेसरी डिज़ाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन, लेदर डिज़ाइनिंग, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। तो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे, बट ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगी, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट के बारे में, लेदर डिज़ाइन डिपार्टमेंट के बारे में एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट से, जहाँ पे हम कवर करेंगे गारमेंट कंस्ट्रक्शन, पैटर्न मेकिंग, फैशन इलस्ट्रेशन, टेक्सटाइल साइंस एंड ड्रेपिंग। अब यहाँ पे हम बात करेंगे गारमेंट कंस्ट्रक्शन की। गारमेंट कंस्ट्रक्शन क्या होता है बेसिकली, जहाँ पे हम फैब्रिक को गारमेंट में तब्दील करते हैं। जब हम किसी फैब्रिक को गारमेंट बना दें, गारमेंट होता है जिसे हम पहन सकें। अगर हम फैब्रिक है, हम फैब्रिक को डायरेक्टली नहीं पहन सकते ना, उसका कुछ तो बनाना पड़ेगा अगर आपको वो कैरी करना है। एंड हम साड़ीज़ और इन सब को गारमेंट नहीं मानते बिकॉज वो ड्रेप्स हैं। सो हम लोग किसी भी फैब्रिक को बिना गारमेंट बनाए नहीं पहन सकते हैं। तो गारमेंट कंस्ट्रक्शन में चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपकी स्यूइंग हो गई, आप सिल रहे हैं कपड़े को, ठीक है, आप किसी तरीके से कपड़े को मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर आप उस पर कुछ एम्बेलिशमेंट करते हैं, ये उसका पार्ट है, प्रोसेस का पार्ट है। इन सबको हम अलग अलग लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लाइक हम डिज़ाइन लैंग्वेज की अगर बात करें तो हम सरफेस एम्बेलिशमेंट भी करते हैं, हम लोग बहुत सारे फैब्रिक मैनिपुलेशन भी करते हैं। बट जब हम बात करते हैं ना गारमेंट कंस्ट्रक्शन की, तो ये सारी चीज़ें उसके अंडर में आ जाती हैं कि फैब्रिक से अगर हम किसी कपड़े को गारमेंट बना रहे हैं, पहनने लायक बना रहे हैं, तो हम उसमें जितने भी पार्ट्स, जितने भी प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, वो सब गारमेंट कंस्ट्रक्शन के अंडर में आता है। तो अब बात करते हैं हम पैटर्न मेकिंग की, जहाँ पे हम कोई भी गारमेंट बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक पैटर्न की ज़रूरत होती है। लाइक आप कुर्ते भी बनाते हैं, ब्लाउज़ बनाते हैं, या फिर आप कोई जैकेट बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, उसके लिए हमें पैटर्न की ज़रूरत होती है। अगर हम पैटर्न को फॉलो करके नहीं बनाएंगे तो उसका फिटिंग ख़राब हो जाएगी। अब फिटिंग अगर ख़राब हो गई तो आप उसे पहनेंगे नहीं, अच्छा लगेगा आपके ऊपर। अब क्या होता है ना कि गारमेंट कंस्ट्रक्शन से पहले जो पार्ट होता है वो होता है पैटर्न मेकिंग का। पैटर्न मेकिंग अगर अच्छे से हुई है तो गारमेंट बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट होगा। पैटर्न मेकिंग काफ़ी तरह की होती है। क्रिएटिव पैटर्न मेकिंग में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि हम कुर्ती है, हम उसमें थोड़ा-सा नेक में कोई डिज़ाइन डाल सकते हैं, स्लीव्स पे कोई पैटर्न डाल सकते हैं, हम उसमें पॉकेट्स डाल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें पैटर्न मेकिंग का पार्ट होता है कि हम लोग उसे बना कैसे रहे हैं, वो हमारे शरीर पे दिखने कैसे वाला है वो कपड़ा, वो पैटर्न ही डिसाइड करता है। अगर आपकी फाउंडेशन, मतलब किसी भी गारमेंट का जो फाउंडेशन है वो पैटर्न है, अगर आपका पैटर्न एकदम अच्छा बना है तो वो आपको वेल फिटेड होगा। अगर आपका पैटर्न अच्छा नहीं बना है तो वो गारमेंट आपको या तो लूज़ फिट रहेगा या फिर अच्छा फिट नहीं आएगा उसका। सो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से गारमेंट को फिटेड बनाना है या फिर लूज़ फिट में भी बनाना है। आपको अपने लिए अगर, या किसी के लिए भी जो डिफरेंट साइज़ेस होते हैं उनके लिए अगर आपको पैटर्न बनाने हैं, अगर गारमेंट बनाने हैं, तो आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा। सो पैटर्न मेकिंग में हम वो चीज़ें सीखते हैं कि हम स्केल डाउन, स्केल अप कैसे करते हैं। अगर हमें किसी छोटे बच्चे के लिए कपड़े बनाने हैं, बट सेम हमें किसी बड़े इंसान के लिए बनाने हैं, तो उसको, उस पैटर्न को हम मैनिपुलेट करके बड़े पर्सन के लिए भी बना सकते हैं और छोटे पर्सन के लिए भी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे ड्रेपिंग की। अब ड्रेपिंग क्या होता है? ड्रेपिंग आपने सुना होगा कि ये साड़ी ड्रेप कर दो, किसी को साड़ी ड्रेप करनी आती है क्या, या ड्रेपिंग आर्टिस्ट है क्या। जब हम किसी साड़ी को ड्रेप करने वाले होते हैं, किसी साड़ी को पहनते हैं, तो उसे हम ड्रेप करना कहते हैं। हम ये नहीं बोलते कि साड़ी पहना दो, हम बोलते हैं साड़ी ड्रेप कर दो। तो जो साड़ी होती हैं उनको ड्रेप क्यों किया जाता है? एक्चुअली वो पीस ऑफ क्लॉथ होती हैं। अब ड्रेपिंग में क्या होता है ना, आप पीस ऑफ क्लॉथ के साथ, पीस ऑफ फैब्रिक के साथ प्ले करते हैं कि आप उसे कैसे ड्रेप कर सकते हैं बॉडी के लिए कि वो एकदम लगे कि कोई गारमेंट है। सो ड्रेप्स अलग होते हैं, इसीलिए हम साड़ी को गारमेंट में कैटेगराइज नहीं करते हैं, ड्रेप में कैटेगराइज करते हैं। सो ड्रेपिंग में बेसिकली क्या होता है
जब हमें अपनी बॉडी के लिए कोई भी कपड़ा बनाना है बट हमारे पास हम पैटर्न मेकिंग फॉलो नहीं करना चाहते हैं, हम गारमेंट कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं बट हम पैटर्न मेकिंग फॉलो नहीं करना चाहते हैं कि हम पहले पूरा पेपर पे पैटर्न बनाएं, देन हम उसे कट करें, फिर फैब्रिक पे कट करें, देन स्टिच करें, फिर पहने। तो ड्रेपिंग में क्या होता है ना कि आप डायरेक्टली, जैसे मैनिक्विन्स होती हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मैनिक्विन्स पे जो आपकी ड्रेस फॉर्म्स होती हैं उन पे लोग ड्रेपिंग करते हैं। अब किसी पर्सन का साइज़ 8 है, लाइक हमारी बॉडी के साइजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू, लाइक ड्रेस फॉर्म्स जो होती हैं वो हमारे बॉडी के साइजेस से ही होती हैं, जैसे कि साइज़ 4 होता है, साइज़ 6 होता है, साइज़ 8 होता है। तो साइज़ 6 टू साइज़ 10 एक एवरेज साइजेस में आते हैं। तो उनके ऊपर अगर हमें किसी साइज़ 8 के पर्सन के लिए ड्रेप करना है तो हम उसका ड्रेस फॉर्म, उस साइज़ का ड्रेस फॉर्म रख के हम उस पे पीस ऑफ क्लोथ से हम ड्रेपिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी कि वो ड्रेपिंग होने के बाद गारमेंट्स कैसे दिखते हैं। फिर गारमेंट को अगर हम ड्रेप करते हैं देन हम ट्रेस करते हैं उनके लाइंस को एंड फाइनल फैब्रिक को हम पिन करके एंड स्टिच करते हैं, तो वो गारमेंट बन जाता है एंड हम उसे फिर पहन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैशन इलस्ट्रेशन की, जो कि आपको पता ही होगा। हमें फैशन डिज़ाइनिंग में फैशन इलस्ट्रेशन का एक अलग से और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि फैशन इलस्ट्रेशंस कैसे इतनी अच्छे से बनाई जाएँ, कैसे इतनी वर्किंग बनाई जाए, जिससे कि हम अपने गारमेंट्स उन पे बहुत अच्छे से दिखा सकें। फैशन क्रोकीज़ या फैशन इलस्ट्रेशन, हम इन्हें फैशन क्रोकीज़ भी बोलते हैं। तो ये जो फैशन इलस्ट्रेशंस होती हैं ना, हम लोग ऐसे नहीं बनाते कि वो मॉडल सुंदर दिखेगी या हमें वो ड्रेस बस सुंदर दिखानी है। हम दिखाते हैं कि फैशन इलस्ट्रेशन पे हम अपनी पूरी ड्रेस को डिटेल में कैसे दिखा सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि उनका अपर पार्ट थोड़ा सा छोटा होता है, टॉर्सो पार्ट, एंड बाकी लेग्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। सो क्यों होता है? क्योंकि हम अपने ड्रेसेस जब उन पे स्केच करते हैं तो वो बड़ी दिखती हैं, एंड बड़ी दिखती है तो हमारे पास स्पेस ज़्यादा होता है उस डिटेल को दिखाने के लिए। जो भी हम उसमें टेक्सचर डालना चाहते हैं, एम्बेलिशमेंट करना चाहते हैं, एम्ब्रॉयडरी करना, कुछ भी हम करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में दिखती हैं। तो फैशन इलस्ट्रेशंस फिगर्स ड्राइंग होती है बेसिकली, जहाँ पे हम अपने आउटफिट्स को, अपने गारमेंट्स को बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टेक्सटाइल साइंस की। हमें टेक्सटाइल साइंस सिखाया जाता है कि फैब्रिक बना कैसे है, उसमें कौन कौन सी वीव्स यूज़ हुई है, वो उससे पहले क्या क्या प्रोसेस से होके आया है, मतलब वो फाइबर टू फैब्रिक कैसे बना है, देन फैब्रिक को भी हमने गारमेंट बनाने के लिए प्रिपेयर कैसे किया है। जैसे बहुत लोग डाइंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो वो सारे प्रोसीजर्स होते हैं टेक्सटाइल साइंस का पार्ट। अब जहाँ पे कोई भी फैब्रिक रेडी होता है गारमेंट बनने के लिए, वहाँ पे वो सारी चीज़ें, हमें टेक्निकल चीज़ें भी पता होनी चाहिए ना, हमें उसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। तो टेक्सटाइल साइंस में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि ये फैब्रिक जो है वो पहले क्या था, देन वो कैसे प्रोसेस होके आया, उसे हमने किस तरीके से यार्न में तब्दील किया, हमने कौन कौन से प्रोसेसेस से उसे क्लीन किया, देन हमने कैसे उससे फैब्रिक बनाया है। तो ये सारी चीज़ें टेक्सटाइल साइंस का पार्ट होती हैं, जो कि हमें फैशन डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमें समझना पड़ता है। तो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले देयर इज़ एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग आवर लाइव डेमो सेशंस। सो वी आर प्रोवाइडिंग लाइव डेमो सेशंस टू आवर स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम हर एक चीज़ रिलेटेड टू डिज़ाइन एग्जामिनेशंस और प्रिपरेशन, हम हर एक चीज़ आपको सिखाएंगे, अच्छे से बताएंगे, एंड इन्फॉर्मेशंस जो अपडेट्स हैं, लाइव अपडेट्स, वो भी देते रहेंगे रिलेटेड टू डिज़ाइन एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है हमारे लाइव डेमो सेशन से। सो यू कैन गेट फ्री एक्सेस टू NID, NIFT एंड UCEED एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स, लाइक प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल सकते हैं हमारे थ्रू, एंड हम उनको प्रैक्टिस भी कराएंगे। एंड द थर्ड थिंग इज़ we are providing 100% full fee refund to our students जिनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर उनका NID, NIFT या IIT का क्रैक नहीं हो पाता है हमारी कोचिंग के बाद, हमारी क्लासेस के बाद, तो हम उनको फुल फी रिफंड देंगे। तो आपके लिए ये चीज़ विन विन सिचुएशन है। अगर बाई एनी चांस नहीं क्रैक होता है, नहीं क्लियर होता है, तो आपको आपका पूरा रिफंड तभी मिल जाएगा। एंड वी हैव द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड
NID, NIFT, IIT ग्रेजुएट्स एज आवर फैकल्टी मेम्बर्स। एंड आपकी टाइमिंग्स भी बहुत कन्वीनियंट होंगी, लाइक 8 PM to 10 PM, सिर्फ 2 आवर्स क्लास होंगी डेली। एंड आप कोचिंग करके, अपना स्कूल पूरा करके, आप सारी क्लासेस लेके, ट्यूशन्स से आके आप आराम से क्लास कर सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट टाइमिंग होंगी एंड आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा बिकॉज क्लासेस ऑनलाइन है। तो एनरोल करने के लिए आप जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर या तो कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब हम बात करेंगे लेदर डिज़ाइन डिपार्टमेंट के बारे में, जहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कि फुटवेयर डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। अब फुटवेयर एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग से आप समझ ही गए होंगे कि फुटवेयर कैटेगरी रहेगी एंड प्रोडक्ट कैटेगरी रहेगी। प्रोडक्ट में एक्सेसरीज वगैरह भी रहेंगे, बट क्योंकि ये लेदर डिज़ाइनिंग के अंडर में है तो लेदर बेस्ड फुटवेयर्स एंड प्रोडक्ट होंगे। तो इसमें हमें ऑप्शन मिलेगा, हम जो भी चूज़ करेंगे हम थ्रू आउट दी सेमेस्टर उसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। देन हमारी थर्ड कैटेगरी आती है अपैरल डिज़ाइनिंग, जो कि कंपलसरी है, वो ऑप्शनल नहीं है। अपैरल डिज़ाइनिंग में वही रहेगा कि हमारी क्लोथिंग रिलेटेड होगी, जहाँ पे हमें अगेन गारमेंट कंस्ट्रक्शन, पैटर्न मेकिंग एंड ड्रेपिंग का भी सहारा लेना पड़ सकता है। ऑल्दो लेदर में ड्रेपिंग नहीं होती है, बट इन सम केसेस जैसे बेल्ट वगैरह में हम कर सकते हैं ड्रेपिंग। फैशन डिज़ाइनिंग में आप फैब्रिक्स पे काम करते हो तो वो थिन फैब्रिक्स होते हैं, एंड अगर थिकर भी हैं तो वहाँ पे भी वो फैब्रिक की कैटेगरी में आते हैं। बट लेदर यूजुअली काफ़ी टफ मटेरियल होता है एंड काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है, थिक भी होता है, जिसपे अलग अलग तरीके की मशीन्स यूज़ होती हैं। लेदर डिज़ाइनिंग हम फैब्रिक नॉर्मल सिजर से कट कर सकते हैं, बट सारे लेदर्स हम नॉर्मल सिजर से नहीं कट कर सकते हैं। नॉर्मल मशीन से हम लेदर नहीं कट कर सकते हैं एंड ना ही उसको स्टिच कर सकते हैं। सो गारमेंट कंस्ट्रक्शन एंड पैटर्न मेकिंग काफ़ी कुछ सिमिलर होता है फैशन डिज़ाइनिंग वाले गारमेंट कंस्ट्रक्शन एंड पैटर्न मेकिंग से, बट क्योंकि इसमें लेदर आ जाता है तो थोड़ा सा टफ एंड थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में जो लोग जाते हैं वो ज़्यादातर लेदर एक्सेसरीज़ पे काम करते हैं, एंड जो लोग फुटवेयर, लेदर फुटवेयर डिज़ाइनिंग में जाते हैं वो लोग सब फुटवेयर रिलेटेड टू लेदर ही, वो लोग फुटवेयर्स पे काम करते हैं। अब एज ए सब्जेक्ट हम लेदर डिज़ाइनिंग में एंटर करें तो गारमेंट कंस्ट्रक्शन, पैटर्न मेकिंग, फुटवेयर, प्रोडक्ट, इन सब से अलग हमें और भी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि हमें लेदर प्रोसेस कैसे होता है ये सब की जानकारी दी जाती है। लेदर की हिस्ट्री क्या थी, कैसे उसको लाया गया, कौन कौन से एनिमल्स या आजकल वीगन लेदर भी हो गया है, तो कौन से प्लांट्स से हम लेदर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम कौन से एनिमल्स से लेदर लेते हैं और क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, इन सब के बारे में भी हम साथ साथ जानते रहते हैं। एंड एक और पार्ट है जहाँ पे हम डिजिटल एंड हैंड इलस्ट्रेशंस सीखते हैं। तो जैसे फैशन डिज़ाइनिंग में पार्ट था क्रोकी इलस्ट्रेशन का, फैशन इलस्ट्रेशन का, वैसे ही लेदर डिज़ाइनिंग में भी एज अ ड्राइंग सब्जेक्ट में होता है, जैसे कि हैंड एंड डिजिटल इलस्ट्रेशंस। प्लस आपको और भी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि आपको मशीन्स पे कैसे काम करना है जो कि लेदर बेस्ड प्रोडक्ट बनाती हैं, या फिर आप उनको, अगर आपको अपैरल कैटेगरी में काम करना है, किसी ने अपना प्रोजेक्ट पूरा क्लोथिंग रिलेटेड बनाया है, तो वो लोग मशीन्स कैसे यूज़ करेंगे, सारे इक्विपमेंट्स चलाने एंड समझाए जाते हैं कि उनकी टेक्निकलिटीज़ क्या क्या होती हैं। एंड साथ ही साथ आपको लेदर रिलेटेड लग्जूरियस ब्रांड्स के बारे में भी बताया जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको एक्सपोजर उन ब्रांड्स के थ्रू ही मिलने वाला है। इंटर्नशिप्स हो या ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट हो या जॉब हो, तो आपको उन सब चीज़ों से भी रूबरू कराते रहेंगे साथ साथ, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आप कौन सी इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं आगे चल के, कैसे वहाँ पे लोग होने वाले हैं, क्या क्या टेक्निकल चीज़ें और आप सीखने वाले हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक बार पहले से ही प्रैक्टिस करा दी जाती है, जिससे कि आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब हम बात करते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट की, जहाँ पे होम डेकोर एक कैटेगरी है, जिसके अंडर में हम 2 चीज़ें सीखते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड अपैरल डिज़ाइनिंग। अब अपैरल डिज़ाइनिंग में आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सटाइल्स को और वीव्स को यूज़ करके हम कर्टेंस बनाते हैं, कुशन कवर्स बनाते हैं, बेड शीट्स बनाते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे उसे अपैरल कैटेगरी के अंडर में। बट अब हम बात करें प्रोडक्ट डिज़ाइन की, सो टेक्सटाइल में प्रोडक्ट्स कैसे कैसे बन सकते हैं, जैसे हम बैग्स बनाते हैं या फिर हम पॉट कवर्स बनाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, कॉट बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रोडक्ट में आ जाएंगी अंडर टेक्सटाइल डिज़ाइन। सो ये सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं, प्लस और भी चीज़ें हैं जैसे कि
आपको काफ़ी बार क्लस्टर्स पे लेके जाया जाएगा जहाँ पे आपको हैंड प्रिंटिंग, हैंड डाइंग ये सब करवाया जाएगा एज एन एक्टिविटी। सो यहाँ पे हम नेचुरल डाइज़ कैसे बनाते हैं, उनको अप्लाई कैसे करते हैं, इन सब के बारे में भी सीखते हैं। इसमें आप एक और सब्जेक्ट के बारे में भी सीखते हैं जहाँ पे आपको वीव्स के बारे में पता पड़ता है। अब वीव्स क्या होती हैं, थ्रेड्स को कैसे आप बुनोगे कि एक फैब्रिक बन जाए, बट उसकी भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके आप डिफरेंट टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो टेक्सटाइल पे, एक फैब्रिक पे। तो वो भी आपको सिखाया जाता है, आपको डिजिटल हैंड ड्राइंग सिखाई जाती है। एक और चीज़ है सरफेस एम्बेलिशमेंट। अब सरफेस एम्बेलिशमेंट क्या होता है? सरफेस एम्बेलिशमेंट होता है जहाँ पे हम किसी भी फैब्रिक पे या फिर बने हुए कपड़े पे या फिर रॉ कपड़े पे जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे कि हम किसी पे एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं या फिर हम किसी पे बीड्स लगा रहे हैं, किसी फैब्रिक पे हम कोई मटेरियल लगा रहे हैं जैसे फ्लावर्स हो गए, उस पे टक कर रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं, या फिर हम उस पर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं थ्रेड से या कॉटन से, किसी भी चीज़ से, जूट से। सो जितने भी हम कपड़े के ऊपर अलग से, लाइक फैब्रिक है, फैब्रिक तो नॉर्मली है, हमने जैसा भी बनाया उसे जैसे भी वीव करके बनाया है, बट उसके ऊपर जो हम एम्बेलिशमेंट करते हैं, हम कहते हैं ना कि चिकनकारी पे देखो सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है, या फिर हम बताते हैं एम्ब्रॉयड्रीज पे देखो मिरर वर्क किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें एम्बेलिशमेंट में आती हैं। अब हम बात करेंगे निफ्ट में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ साथ हम और क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। अब डिपार्टमेंट्स के अंडर में हमें कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि हमारा इंट्राडिसिप्लिनरी माइनर एंड मेजर कोर्सेज होते हैं जिसमें हम किसी भी डिपार्टमेंट के, लाइक अदर देन जो हमने डिपार्टमेंट लिया हुआ है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग लिया हुआ है तो मैं किसी और डिपार्टमेंट को भी 50% पढ़ सकती हूँ, उसका कोर्स का 50% भी मैं पढ़ सकती हूँ। तो वो जो डिपार्टमेंट वो कोई भी हो सकता है, बस फैशन डिज़ाइनिंग छोड़ के। अब मैं फैशन डिज़ाइनिंग अगर कर रही हूँ तो मैं निटवेयर का 50% पढ़ सकती हूँ, या फिर मैं एक्सेसरी डिज़ाइन का 50% पढ़ सकती हूँ, या फैशन मैनेजमेंट का 50% पढ़ सकती हूँ। तो क्या होता है कि आईडीएम जो इंट्राडिसिप्लिनरी माइनर कोर्सेज होते हैं वो होते हैं हमारे डिपार्टमेंट से अदर, अलग से जाके हम कोई डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं जिसका 50% नॉलेज हमें दिया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, प्रॉपर फैकल्टीज़ के साथ पढ़ाया जाता है। एंड इनके साथ ना एक अलग से भी हम कह सकते हैं, हम उसे एक्स्ट्रा करिकुलर की तरह हम दो चीज़ें सीखते हैं जहाँ पे जो सेमेस्टर वाइज चलता है, जो होती हैं जनरल इलेक्टिव्स। तो हम हर सेमेस्टर में एक जनरल इलेक्टिव लेते हैं ऑप्शनल के लिए, एक मैंडेटरी लेते हैं। तो ऑप्शनल जनरल इलेक्टिव्स जो होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं फ़न पार्ट होते हैं एक्चुअली, ज़्यादातर होते हैं जैसे कि डांस, सिंगिंग, ड्राइंग और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश एंड ऑल, ठीक है। एंड मैंडेटरी में सारी चीज़ें ज़्यादातर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर होती हैं, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी खुद अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, या फिर आप कम्युनिकेशन ले सकते हैं, गार्डनिंग ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी मैंडेटरी में आती हैं। तो आपको हर सेमेस्टर ये चेंज करने होते हैं, आपको एक ऑप्शनल लेना होगा, एक मैंडेटरी, और फिर वो नेक्स्ट सेमेस्टर चेंज हो जाएगा। देन अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग की। फ्लोटिंग सब्जेक्ट्स भी हम ले सकते हैं, वो ऑप्शनल होते हैं पूरी तरह, बहुत लोग उसे नहीं लेते हैं बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे होते हैं तो वो एक्स्ट्रा बर्डन लगता है, बट बहुत सारे लोग ले लेते हैं फ्लोटिंग सब्जेक्ट्स भी, जिसमें हम एडिशनली कोई चीज़ सीखने के लिए मिलती है, जिसमें हम एडिशनली कोई चीज़ सीखते हैं, कोई सब्जेक्ट सीखते हैं, एंड ये ज़्यादातर रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट होता है। एंड एक और चीज़ होती है क्राफ्ट बेस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसे हम CBPD भी बोलते हैं, जहाँ पे हम थ्रू आउट दी सेमेस्टर्स हम लोग एक क्राफ्ट प्रोजेक्ट रेडी करते हैं। लाइक हम फर्स्ट ईयर से लेके हम फोर्थ ईयर तक एक पर्टिकुलर क्राफ्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज गेन करते हैं, हम क्लस्टर्स पे भी जाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है जहाँ पे मैंने क्राफ्ट क्लस्टर्स के बारे में ज़िक्र किया है। मैं मेंशन कर दूँगी उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो इसके बारे में अच्छे से जानकारी वहाँ पे है, तो आप वो देख लीजिएगा। तो इसी के साथ ख़त्म होता है आज के वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमने फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में जाना, लेदर डिज़ाइनिंग के बारे में जाना और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के बारे में जाना। बाकी डिपार्टमेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइज।